हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 13 सांख्यिकी, जिसमें हमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है। इस चैप्टर में हमें माध्य निकालना है वर्गीकृत आंकड़ों का, जिसमें हम देख रहे हैं कि x1 x2 x3 डैश डैश xn तक वैल्यू रहेगी, जिसे हम प्रेक्षण कहेंगे, और f1 f2 f3 डैश डैश f1 रहती है, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। अब इन आंकड़ों का हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, और हमें क्या होता है, इसमें प्रेक्षणों की बारंबारताओं का योग। ये x प्रेक्षण है और y बारंबारता है, तो इन प्रेक्षणों की बारंबारताओं का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये क्या है नीचे वाला, प्रेक्षणों की संख्या कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? माध्य मिल जाता है। अब हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्लस 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 लिखा गया है, इसे हम समेसन लगा के यहाँ पे यफन यक्सियन से डिनोट कर देते हैं, और नीचे ही समेसन का मतलब योग, जहाँ पे समेसन लगा रहता है उसे हम योग समझते हैं। तो योग यफन यक्सियन अपान समेसन यफन क्या है कि ये प्रेक्षणों के मानों का योग और ये प्रेक्षणों की बारंबारताओं का योग है। यक्स बार से इसे हम डिनोट करते हैं, ये हो जाता है माध्य। अब हमें यहाँ पे क्या माना जाता है? समेसन एफएन एक्सियन को हम क्या मानते हैं? प्रेक्षणों के मानों का योग, और समेसन एफएन को प्रेक्षणों की संख्या माना जाता है। अब इसमें हमें अगर सिंपल दिया रहता है तो हम उसका डाटा एफएन एक्सियन करके अपान एफएन करके निकाल लेते हैं, लेकिन अगर वर्ग अंतराल दे दिया गया रहता है कि जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो हम क्या करते हैं, उस वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह का मान निकालते हैं, जिसे हम यक्सियन से डिनोट करते हैं, या यक्स आई से भी डिनोट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऊपरी सीमा, जैसे 10 से 20 है तो इसकी ऊपरी सीमा क्या हो गई? 20, और ये नीचे वाला क्या हो गया? निचली सीमा। तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, तो हमें वर्ग अंतराल मिल जाता है, जिसे हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो इतना हम समझ चुके हैं। चलिए आइए इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। क्या दिया गया है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए आंकड़े दे दिए गए हैं, पौधों की संख्या और घरों की संख्या। पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। उसी प्रकार घर क्या है? पहला घर, 2 घर, 1 घर, 5 घर, 6 घर, 2 घर, 3 घर, ऐसे दिया गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? इसका माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम माध्य सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या हो जाएगी। और पौधों की संख्या हमें किस में दी गई है? वर्ग अंतराल के रूप में दी गई है, तो हम इसको लिख लेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, इतनी दे दी गई है। और यहाँ पे हमें ये वैल्यू दी गई है घरों की संख्या, घरों की संख्या, घरों की संख्या दी गई है। घरों की संख्या जो दी गई है, इसे हम मान लेंगे एफ आई या एफ एन मान लेते हैं, इसे एफ एन मान लेते हैं। और यहाँ पे ये क्या दी गई है हमें? 1 2 1 5 6 2 3, इतनी दी गई है। अब हमें यहाँ से देखिए ये वर्ग अंतराल मिल गया है, तो अब हमें वर्ग अंतराल से हमें क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। इसे हम वर्ग चिन्ह लिखेंगे, वर्ग चिन्ह, जिसे हम यक्स एन से डिनोट कर देंगे। वर्ग चिन्ह को किससे डिनोट कर देंगे? यक्स एन से डिनोट कर देंगे। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 में 0 को जोड़ेंगे, बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 बटे 2 मतलब 1 आ जाएगा। और 4 2 6 बटे 2 3 आ जाएगा। 6 4 10 बटे 2 5 आ जाएगा। 8 8 6 14, 14 बटे 2 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7। उसे 10 8 18, इसको जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। 12 10 22 जोड़ेंगे, यहाँ पे बटे 2 करेंगे 11 आ जाएगा। और 14 2 26 आ जाएगा, इसे बटे 2 करेंगे तो 13 मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे एफ एन मिल गया, यक्सन मिल गया। अब क्या करेंगे? हम एफ एन इंटू यक्सन निकालेंगे। देखिए हमें फॉर्मूले में क्या था? एफ एन इंटू यक्सन। अब जितना भी एफ एन की वैल्यू यक्सन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे एफ एन इंटू एक्स एन, इसको निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 1 1 कम 1 हो जाएगा,
3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 9 छंग 54 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 13 तियां 39 हो जाएगा। इतना हमें इसकी वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमारी ये टेबल हो गई कंप्लीट। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए था, अब किसका किसका योग चाहिए था, किसका योग चाहिए था, समेसन FN और एक्सएन चाहिए था। यहाँ से समेसन FN और एक्सएन निकालेंगे, और किसकी वैल्यू चाहिए थी, समेसन FN, समेसन FN। जब इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ से 2 1 3 1 4 5 4 9 6 9 6 15 3 15 3 18 2 20। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, FN कितना मिल गया, 20 मिल गया। और जब इसको जोड़ेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 162। इसको जोड़ के पूरा देख लीजिएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 162। हमें FN XN मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य या माध्य हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, माध्य के लिए फॉर्मूला हमें पता है। माध्य x बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन FN XN अपान समेसन FN। अब हमें वैल्यू तो पता हो गई है, किसकी किसकी वैल्यू, हमें समेसन FN XN की वैल्यू कितनी पता है, 162, और किसकी समेसन FN की वैल्यू क्या पता है, 20 पता चल गई। अब देखिए, इसको हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दहम 20 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यहाँ पे मिल गया कितना, 81/10। अब 10 से 81 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8.1। हमारा x बार कितना आ गया, माध्य कितना आ गया, 8.1। और हमने इसे लगाने के लिए जो विधि प्रयोग की है वो कौन सी विधि है, वो विधि है प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पे हमने कौन सी विधि प्रयोग की है, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया है, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है क्वेश्चन 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। अब दैनिक मजदूरी रुपए में दी गई है, श्रमिकों की संख्या दी गई है, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, और श्रमिकों की संख्या 12 14 8 6 10 दी गई है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसे भी हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, इसे सॉल्व करने से पहले हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो टेबल में हमें पहले क्या लिखना है, दैनिक मजदूरी। यहाँ पे लिखेंगे दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी जो दी गई है, दैनिक मजदूरी रुपए में। और यहाँ पे दैनिक मजदूरी दी गई है 500 से 520, 520 से 540 और 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 इतनी दी गई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसके, अब हमें इसमें श्रमिकों की संख्या दी गई है। तो श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या जिसे हम डिनोट कर सकते हैं किससे, FN से हम डिनोट करते हैं श्रमिकों की संख्या को। यहाँ पे दिए गए हैं 12 14 8 6 10, इतना दिया गया है। अब हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, तो इससे हम वर्ग चिन्ह को निकालेंगे। वर्ग चिन्ह जिसे हम डिनोट करते हैं XN से वर्ग चिन्ह को हम डिनोट करते हैं। अब वर्ग चिन्ह निकालने का क्या है, ऊपरी सीमा धन निचली सीमा बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम वर्ग अंतराल जो है ये समान चल रहा है, 20-20 का चल रहा है, 500 से 20, 20 से 40, 40 से 60। तो इसका वर्ग अंतराल अगर हम करेंगे, देखिए पहले करेंगे 500 में 520 जोड़ेंगे तो 1020 आएगा। 1020 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 510 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे वर्ग अंतराल समान चल रहा है, इसलिए हम इसको 510, 520 और 540 के बीच में 530 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। और 540 के बीच में 560 है, इसके बीच में आ जाएगा 550। अगर वर्ग अंतराल बराबर होगा तो बीच वाला चीज आ जाएगा। तो 560 से 80 के बीच में क्या है, 70 है, 570, और 580 और 60 के बीच में कितना है, 590। यहाँ पे हमने देखा वर्ग अंतराल समान है तो इतना हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर वर्ग अंतराल समान नहीं रहेगा तो हमें ऊपरी सीमा धन निचली सीमा बटे 2 करके ही लगाना रहेगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ से क्या मिल गया, FN XN मिल गया। अब हमें क्या निकालना है,
एफ एन इंटू एक्स एन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अब 12 और 510 का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 शून्य शून्य, 12 एकम, 12 के 2 हासिल 1, 12 पंचे 60 है 61। इसको मल्टीप्लाई किया इतना है। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 530 को, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7420। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 शून्य शून्य, 8 45 की 0, यहाँ से 8 45 4 44, फिर यहाँ से 6 शून्य शून्य, 6 सत्ते 42, 2 हासिल 4, 6 पंचे 30 4 34, और यहाँ पे 5900 इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे समेशन एफ एन एक्स एन निकालेंगे, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, समेशन एफ एन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको पूरा जोड़ेंगे तो 27,260 यहाँ पे मिल जाएगा 27,260, और इसको जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 50। इसको जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है इसमें, इसका भी हमें क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए हमें फॉर्मूला पता है, माध्य को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। माध्य एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन एफ एन एक्स एन अपान समेशन एफ एन। हमें जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या पता है, 27,260 बट्टे 50 इतनी पता चली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 से 0 कट गया। अब 5 से जो बचा है उसको काटेंगे। यहाँ से 5 50 25, 2 बच गया, 5 चौक 20, 2 बचा, फिर 50 25, फिर 5 दूनी 10। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 545.2। इसका माध्य कितना मिल गया, 545.2। हमें एक्स बार इक्वल टू कितना मिल गया, 545.2। इसका आंसर हो गया। अब इसमें हमने कौन सी विधि प्रयोग की है, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।